नमस्कार, जय जवाहर। मैं गोपी कुमार, सच का पहरेदार, शुभ संकेत न्यूज़ से। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न कॉलेज कोरबा यहाँ जा रहे हैं। वहाँ आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और वरिष्ठ पत्रकार मैडम मधु पांडे और कुछ लोग वरिष्ठ लोग आ रहे हैं। हम उन लोग के पास जाएंगे, आज संविधान दिवस के बारे में उनका विचार और उन लोग अपने स्टूडेंट लोगों को क्या शिक्षा, क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्या संविधान के बारे में कितना सच्चाई को बच्चे लोग के सामने में रख रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। इस मामले में अपन आज जाएंगे और जानेंगे। तब तक आप लोग से निवेदन है कि मेरा शुभ संकेत न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र लोगों के पास और रिश्तेदारों लोगों को शेयर करें। यही मेरे लिए गिफ्ट होगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आखिरी तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। चले चलते हैं। नमस्कार। इसी कड़ी में आपको हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और कई क्षेत्रों में महारथी हासिल किए हैं और आज मॉडर्न कॉलेज में आकर कई सारे विषयों में जानकारी दी है। चलिए हम पूछते हैं कि इस जगह में आकर बच्चे लोगों को क्या संदेश दिए हैं। छोटा सा शॉर्टकट में अपन जानने की कोशिश करते हैं मैडम मधु पांडे जी से। मैडम, आज अपन मॉडर्न स्कूल में बच्चे लोगों के साथ में बहुत अच्छा समय बिताया और आप तो वैसे भी हम सब के लिए प्रेरणादायक ही हैं। तो बच्चे लोगों को आपने क्या क्या संदेश दिया, शॉर्टकट में थोड़ा सा बताइएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना और 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। तो ये जो तारीख है 26 नवंबर की, ये हमारे देश के किसी भी मनुष्य को या बच्चों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस संविधान के अंतर्गत आज हम स्वतंत्र रूप से बोल सक रहे हैं, खा सक रहे हैं, रह सक रहे हैं और पढ़ सक रहे हैं। सबसे बड़ा अभिव्यक्ति का जो हमें अधिकार मिला है वो हमारे संविधान की सबसे बड़ी देन है। आप देखिए कि लड़कियां और महिलाएं स्वतंत्र रूप से रात में घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। सब संविधान के चलते हुआ है। संविधान के चलते जो कानून बने हैं उसके लिए आज मैं यहाँ पर मॉडर्न कॉलेज में आई थी, जिसमें मैं लड़कियों को, लड़कों को जागरूक कर सकूं कि आप लोगों के जो कानून हैं उनको आप समझिए, आपको जो अधिकार मिले हैं संविधान से उसको समझिए। उसी के तहत मैंने आज घरेलू हिंसा के अधिनियम, दहेज प्रताड़ना, पॉक्सो एक्ट, टोनी प्रताड़ना और आपका सबसे बड़ा जो माँ बाप को आजकल प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चों के वजह से, सीनियर सिटीजन एक्ट, इन सब के बारे में जानकारी दी और बच्चों ने ध्यान से सुना और मुझे ऐसा लगा कि बच्चे बहुत समझदार हैं यहाँ के और कभी भी अपने माँ बाप को प्रताड़ित नहीं करेंगे। यदि मैंने इतना 2 घंटे लेक्चर दिया और उसमें यदि 2 बच्चे भी सीख गए तो मैं समझूंगी मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी जवान बच्चा किसी वृद्ध माँ बाप को तंग करे या परेशान करे। इसलिए मैं एक जीवन का मैंने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि मैं पूरा समय अपने जीवन का इसी में व्यतीत करूंगी, समाज सेवा में, और महिलाओं को कानून की जानकारी दूंगी और जिससे सब अपने जागरूक बने और अपने अधिकारों को पहचानें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में हम मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल सर और संचालक, इनसे भी अपन थोड़ा सा पूछेंगे कि आज के दिन आपको कैसा लगा और क्या भविष्य में और क्या प्लानिंग है और बच्चे लोगों के लिए अपन कितना अच्छा संदेश पहुंचाते हैं, उनका विचार जानने की कोशिश करते हैं। सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं मधु पांडे सीनियर एडवोकेट जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय आज संविधान दिवस के रूप को मनाने के लिए और बच्चों को, विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए आज हमारे महाविद्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने बहुत सरलता से बहुत से कानूनों के बारे में जो कि बच्चों के लिए आवश्यक होता है उनके बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दी और बच्चों ने बड़े ध्यानपूर्वक उसे सुना। खासकर हमारे विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या
ज़्यादा थी आज की कक्षा में, और उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुना और उन्होंने एक निर्णय भी लिया है कि इसे अमल में लाएंगे। जैसे पालकों के अपने माता पिताओं का जो ख्याल रखना है वृद्धावस्था में, और जो विवाह के संबंधित जो कानून हैं, उत्तराधिकार के संबंधित कानून है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी। और ये कानून जिसे हम किताबों में या लोगों के पास जाके जानकारी ले सकते थे, वो अधिवक्ता खुद आई और हमें जानकारी दी। मैं तहे दिल से मॉडर्न कॉलेज के परिवार की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतने विस्तार पूर्वक और सरलता से इस कानून के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे विद्यार्थियों को दी। मैं हमारे कलीग मुखर्जी मैडम जो सीनियर हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द अपने व्यक्त करके बताएं। सच का पहरेदार न्यूज़ चैनल को धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने के लिए। और मॉडर्न कॉलेज की तरफ से मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट मैडम मधु पांडे जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि संविधान और विधि दिवस में उन्होंने जो हमें कानून के बारे में जानकारी दी, हमारे बच्चों को भावी जीवन में उससे भरपूर लाभ मिलेगा। तो हम सभी की तरफ से, मेरी ओर से भी धन्यवाद प्रेषित है मैडम को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी की इस कड़ी में अपन अब चलेंगे स्टूडेंट की ओर और उनका विचार जानेंगे कि आज के दिन मधु पांडे जी मैडम जो वरिष्ठ हैं हमारे बीच में, उनसे क्या सीख मिला है, तो हमारे स्टूडेंट से जानेंगे। इसी कड़ी में अपन मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट लोग से भी अपन पूछेंगे कि आज के दिन है क्या, और आज जितने भी स्पीकर लोग हैं वो अपना स्पीच दिए थे, उससे सीखे क्या। हम चलो पूछते हैं उन्हीं से। तो बेटी, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम रुचिका बोस है और मैं अपना कुछ विचार आप सबसे व्यक्त करना चाहूँगी। जैसे कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया को जनहित का संरक्षण और लोगों के बीच के सेतु के रूप में भी देखा जाता है। तो हमने ये देखा कि मीडिया हमें रोज़मर्रा की खबर, राजनीतिक, सामाजिक और हर एक गतिविधियों की खबर देता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसे देखते हैं कि हमें जो खबर मिलता है रोज़, और साथ ही साथ जो हमें चुनाव, अभी जो हालांकि चुनाव होने वाले हैं गुजरात विधानसभा के, उसमें इनका बहुत सारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हमारे बीच लॉयर मैडम आई थी, मैं उनका बहुत धन्यवाद, मधु पांडे मैम आई थी, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमें बहुत सारे नियम के बारे में बताया और हमें बहुत जागरूक किया, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं सर का देना चाहूँगी और इनके न्यूज़ चैनल का। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज एक्चुअली आज के दिन क्या था और आज के दिन के बारे में जो मैडम लोग स्पीच दिए थे उससे आपने क्या सीखा, और प्लीज़ पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋतिका पाटिस्कर है और मधु पांडे मैम आई थी। कौन सा क्लास में है? बीकॉम सेकेंड ईयर। तो आज मधु पांडे मैम आई थी, उन्होंने बताया कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, तो उसमें मैम ने हमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स और एक्ट्स के बारे में बताया, जिसमें से एक प्रॉक्सी एक्ट था और टोनी एक्ट जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में भी बताया, और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एक्ट्स बने हैं उनके बारे में बताया, और ना जो राइट्स हमें मिले हैं, मतलब इक्वालिटी जो बॉयज़ और गर्ल्स में, उसके बारे में भी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। और लड़के लोग में से कोई से कुछ कहना चाहेंगे? भाई, आप पहले अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास में है, और आज आपको क्या शिक्षा मिला है? जी नमस्कार, मेरा नाम सुदेश है, मैं BCA फर्स्ट में हूँ। आज श्री मधु पांडे मैम ने हम लोग को मतलब बताया कि एक्ट वगैरह के बारे में, और क्या क्या मतलब यूथ है आगे जाके, और मतलब क्या बोलना चाहिए, जैसे कि आज जो भी संविधान के बारे में, और आज कितने लोगों मिलकर इस संविधान को किस तरीके से, कितना मेहनत के बाद जो आज हमको ये मिला है, उससे अपन को क्या उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, और आज के दिन जिस तरीके से भारत देश का व्यवस्था है वो और संविधान से कितना मैच हो रहा है, क्या है, तो इसके बारे में जो भी आप लोग ने सीखा उसके बारे में फिर बताइए। मतलब बोलना चाहिए कि संविधान मतलब
मतलब वो बनाया गया है पर उसका हिसाब से मतलब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, अच्छा ही मतलब हो नहीं पा रहा है देश में उसका इस्तेमाल। और जहाँ भी देखो वहाँ दंगा फसाद और मतलब चीना झपटी बलात्कार वगैरह का किस्सा सुना जा रहा है। और अभी मतलब दिल्ली मतलब आपका कहने का ये है कि संविधान वास्तव में 100% लागू नहीं हो रहा है। लागू नहीं हुआ है ना? जी हाँ, ये बात महत्वपूर्ण वाली बात है। जब इतने छोटे बच्चे समझ रहे हैं तो भारत देश के फिर वरिष्ठ नागरिक लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? बेसिकली आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और लॉ डे भी है, तो यह इसके अंतर्गत हमने मधु मैम से सीखा कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है, फिर जो एडल्ट जो लोग ये हो जाते हैं जो समर्थ नहीं रहते तो उनके लिए जो लॉ पास किया गया है उसके बारे में हमको बताया गया, सीनियर सिटीज़न एक्ट। और बेसिकली हमको ये बताया गया कि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं रहता कि लॉ कैसे होता है और कैसे काम करता है करके। अगर हमको प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा तो अगर हमको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में खड़े होकर अपना राय और अपना पक्ष रख सकते हैं। धन्यवाद। आज वास्तव में जो संविधान दिवस है इस पर जुडिशली हो या कार्यपालिका विधायिका, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो मीडिया के ऊपर भी उठ रहा है। जैसे कि बच्ची है, जान रही है कि आज गुजरात में इलेक्शन है, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ वाले सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज जो संविधान है, जैसे कि हमने देखा आदिवासी लोगों को जहाँ पर गांव देहात में रहते हैं वहाँ घर उनका जो बनता है वो लकड़ियों से बनता है। जाते हैं उन लोग उसी लकड़ी को इकट्ठा करते हैं या पेड़ को, अपना एक पेड़ को काटते हैं तो 10 पेड़ जगाने का उन लोग सक्षम रहते हैं, जगाते भी हैं। मगर आज उन लोग अगर 2 पेड़, उत्तराखंड की अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ पर 2 पेड़ एक आदिवासी जो काट के अपना घर बनाया उसके ऊपर 2,40,00,000 रुपए का जुर्माना। अगर आज किसी बहुत बड़ा उद्योगपति पूरा जंगल को साफ कर रहा है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और कोई भी मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है, तो संविधान जो है हमारा उसको लागू करने वाले लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज एक जो अभी एक मोमडन, जैसे कि अपन मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड को कई सारे टुकड़े काटे। देखिए वहाँ पर जहाँ जातिगत वाली बात आ जाती है, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया रात दिन उसी को, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। मगर कहीं पर एक आदिवासी और दलित या पिछड़े वर्ग के किसी के साथ में अगर ऐसे होता है तो मेन स्ट्रीम में वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर क्वेश्चन, संविधान का एक्चुअली समानता का जो हमको प्रावधान एक्ट नंबर 15 में जो दिया हुआ है उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अगर इसके प्रति में अगर कोई भी व्यक्ति अगर खुल के भी बोले तो जो हमारा आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति का आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उसको ले जाके फिर अंदर, तो यहाँ पर हमारे संविधान के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इस प्रकार से सच्चे और निडरता के साथ में शुभ संकेत न्यूज़ चैनल आपके सामने में हमेशा सच्चाई को लाके खड़ा रखेगा। तो मैं सब लोग से, आप लोग से एक बार फिर दिल से गुजारिश करूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शुभ संकेत न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और अपने दोस्त मित्र यार और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। यही मेरे लिए गिफ्ट होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही सच्ची घटना के साथ में दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।